हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्कोप्स के बारे में कि केमिस्ट्री में कौन कौन से स्कोप्स होते हैं। ठीक है, हम जनरली क्या होते हैं, हम इसके बारे में जानते हैं कि अगर हम केमिस्ट्री से हायर एजुकेशन में आ रहे हैं तो उस केस में केवल असिस्टेंट प्रोफेसर है, स्कूल लेक्चरर है, या फिर इसके अलावा अब जूनियर केमिस्ट के बारे में जानते हो, या फिर गेट के बारे में जानोगे, नेट के बारे में। लेकिन इनके अलावा भी काफ़ी सारे स्कोप्स होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो टोटल जो स्कोप्स हैं, मतलब केमिस्ट्री के रिगार्डिंग राजस्थान में या आउट ऑफ राजस्थान, सेंटर में, पूरे इंडिया में जो भी स्कोप्स हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, मोस्टली आप ये मानना है कि ये स्कोप्स पूरे हो गए, इसमें कवर हो जाएंगे। और मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि कौन ऑफिसर ग्रेड की जॉब है, कौन टीचिंग जॉब है, कौन सी नॉन टीचिंग पोस्ट है, और कौन सी जो बॉडी है, कौन सी गवर्नमेंट बॉडी किस तरीके से अपने एग्जाम को कंडक्ट कराती है। ठीक है, और उसमें केवल एग्जाम ही होगा या फिर इंटरव्यू भी होगा, इसके बारे में अपन इसमें डिस्कशन करेंगे। देखो, जो स्कोप्स इन केमिस्ट्री है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, इसमें मैंने एक लाइन लिखी है, इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स। तो हाँ बिल्कुल, ये इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स ही हैं, जितनी भी ये जॉब्स लिखी हुई हैं, ये 1 2 3 4 5 से 18 इस तरीके से, और इसमें अदर और लिखा हुआ है मैंने। इसका मतलब और भी बहुत सारी जॉब है जिनको मैंने यहाँ पर काउंट नहीं किया। ये मैंने मेनली वो जॉब ली है जिसमें केमिस्ट्री का बहुत अच्छा रोल होता है। ठीक है, मैंने वो वाली जॉब्स ली है यहाँ पर, या तो उसी का रोल है केमिस्ट्री का, या फिर उसका काफ़ी अच्छा वेटेज है, मैंने वो वाली जॉब्स ली है इसमें। ठीक है, तो इसमें केमिस्ट्री में कौन कौन से स्कोप्स हैं, अब देखो, आप खुद ही देख रहे होंगे इसमें। सबसे पहले तो असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको मैं सबसे टॉप पे रखता हूँ, टॉप पर है क्योंकि ये 6000 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, उसके बाद है पॉलिटेक्निक लेक्चरर, उसके बाद जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके बाद देखिए अपन पेटेंट ऑफिसर, उसके बाद पीएसयूज तो ये मान के चलना कि बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं ये। ठीक है, बहुत रॉयल गवर्नमेंट जॉब्स में आती हैं। बस इनका एक ये है कि ये जनरली खुद के एग्जाम कंडक्ट बहुत कम कराती हैं, या फिर नहीं कराती हैं, मानना आप तो ये गेट के थ्रू लेती हैं ये। ठीक है, गेट का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू ये लेती हैं, मतलब गेट के स्कोर कार्ड के बेस पर एक इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू के आधार पर फिर ये लेती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अलावा है बार्क। अब ये जो बार्क है, ठीक है, उसके बाद ये पीएसयूज में अपने ओएनजीसी आ गई, एनटीपीसी आ गई, भेल आ गई, गेल आ गई। तो ये सारी जो महारत्न कंपनियां हैं, ये भी क्या करती हैं, केमिस्ट्री में जॉब ऑफर करती हैं आपको। बार्क तो करती है, इसके बारे में अभी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है पीजीटी लेक्चरर। ठीक है, तो यूपी पीजीटी लेक्चरर हो गया। ठीक है, अगर अपन सेंटर में देखें तो वहां पर अपन केवी हो गया, एनवी हो गया, तो जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें भी अपन लगते हैं पीजीटी लेक्चरर। उसके अलावा स्कूल लेक्चरर, अपने राजस्थान में देख लो आप, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, जो फर्स्ट ग्रेड के नाम से ये वैकेंसी निकलती है। ठीक है, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर। तो इस तरीके से ये वाली वैकेंसी हो गई, तो ये प्योर किसकी हो गई, ये केमिस्ट्री की हो गई। इधर देखना, उसके बाद असिस्टेंट केमिस्ट है जो कि एनटीपीसी मतलब ये पीएसयू के थ्रू तो निकालता ही है, खुद भी ये क्या निकालता है, असिस्टेंट केमिस्ट की पोस्ट निकालता है ये। ठीक है, उसके बाद फसाई, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी क्या करता है, 3 तरह की पोस्ट निकालता है, एडी, टीओ और सीएफएसओ। इस पर अपन डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद है प्रोजेक्ट असिस्टेंट, एचपीसीएल जो है, ठीक है, ये भी क्या करता है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट निकालता रहता है, 2 साल में, 3 साल में, ये अपने हिसाब से निकालता है जैसे इनकी पोस्ट वैकेंट होती है। उसके बाद है पीएससी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट। अब देखो, ये तो मैंने किसकी बात करी थी, यहाँ पर स्कूल लेक्चरर हुआ, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, ये जो जॉब्स हैं, ये मैंने तो आरपीएससी की बात करी। आरपीएससी मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अलावा देखो, इसके अलावा बहुत सारे स्टेट हैं, उनकी भी क्या होती है, अपनी अपनी स्टेट की क्या होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम होती हैं। जैसे मैं अगर यूपी की बात करूं तो यूपी में जो एग्जाम होती है वो यूपी पीएससी निकालता है, यूपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके अलावा यूपी एचईएससी की है। इस तरीके से स्कूल लेक्चरर की बात करो तो यूपी पीजीटी, यूपी की मतलब स्कूल लेक्चरर की भी जॉब है, उसकी भी पोस्ट है। तो इस तरीके से और भी है यहाँ पर। उसके अलावा है एक एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी अपनी पोस्ट निकालता है, जिसमें अपनी जो पोस्ट होती है वो होती है फूड सेफ्टी ऑफिसर। यहाँ पर देखो, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये भी जॉब होती है, ये भी क्या करता है, अलग अलग पोस्ट निकालता है। ठीक है, ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर, यहाँ एक बॉडी ये हो गई, ठीक है, जो इसको इस एग्जाम कंडक्ट कराती है। उसमें आपको जो पोस्ट मिलती है वो कौन सी मिलती है, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर। इसके अलावा एक है जूनियर केमिस्ट। जूनियर केमिस्ट की जो एग्जाम कराता है वो कौन कराता है, आरआरवीयूएनएल, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, आरआरवीयूएनएल। एक हो गई सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड की जॉब जो होती है उसमें भी आपकी केमिस्ट्री का एक काफी अच्छा वेटेज आता है। उसके अलावा अदर जॉब्स हैं, अदर जॉब में मैंने लैब असिस्टेंट बोल दिया, उसमें केमिस्ट्री आती है। ठीक है, थर्ड ग्रेड की जॉब हो गई, उसमें भी थोड़ी बहुत तो केमिस्ट्री आती है। ठीक है, मतलब जनरल साइंस के नाम पर आती है। इस तरीके से देखो, ये मैंने केमिस्ट्री की काफी सारी जॉब्स मैंने ली हैं। क्लियर, अब मैं इसको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। सुनना, अगर आपको किसी पर्टिकुलर किसी जॉब पर है, हर एक जॉब पर ही आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो बार्क में जाना है, या मेरे को पीएसयू में जाना है, मेरे को ओएनजीसी में जाना है, मेरे को एनटीपीसी में जाना है, तो आप मेरे को पर्टिकुलर कमेंट कर देना, मैं उस पर इंडिविजुअल एक वीडियो बना दूंगा, उस पर बेस्ड होगी केवल वो। जैसे आप बार्क बोलोगे तो बार्क पर बेस बना दूंगा, एनटीपीसी का बोलोगे तो एनटीपीसी पर बेस बना दूंगा, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको किस तरीके से ज्वाइन करना है, अप्लाई किस तरीके से करोगे आप, और ये मतलब इसमें
ज्वाइनिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि ये बार्क हुआ या डीआरडीओ हुआ या फिर ये पीएसयूज हुई, ओएनजीसी, एनटीपीसी, ये सीधे गेट के स्कोर कार्ड के आधार पर लेती है। लेकिन अगर किसी का गेट नहीं है तो फिर वो कैसे जाएगा? तो भैया ये खुद भी एग्जाम कराती हैं ये इंडिविजुअल। तो वो एग्जाम कब कराती है उसके बारे में आपको बता दूंगा। आपको जिस भी जॉब के बारे में जानना हो मुझे बता देना, ठीक है। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सबसे पहले अपन बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो देखो असिस्टेंट प्रोफेसर की जब अपन बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हो गई जॉब्स। वो देखो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है इसमें आपको पता होगा अच्छे से कि इसकी दो टाइप की जॉब होती है असिस्टेंट प्रोफेसर। एक तो होती है यूनिवर्सिटीज में, एक होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है। यूनिवर्सिटी की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर इसमें दो चीज तो आपको चाहिए CSIR नेट और क्या चाहिए, हाँ जी CSIR नेट के बेस पर होती है और पीएचडी के बेस पर होती है। लेकिन दो चीज तो आपको इसमें कम से कम चाहिए। क्या चाहिए? एक तो MSc और साथ में नेट। ये तो चाहे आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो या आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, दोनों में आपको MSc और नेट ये तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? हाँ, ये तो 2 डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए हायर एजुकेशन वाली। उसके अलावा केवल आपके पास अगर नेट है तो आप केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि कोई भी स्टेट की जो सर्विस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो क्या करता है वहाँ की वैकेंसीज निकालता है। जैसे अपने राजस्थान का RPSC है, ठीक है, अदर स्टेट की भी PSCs है, वो क्या करती हैं अलग अलग वैकेंसी निकालती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसमें जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है? MSc और नेट। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हो तो MSc होना चाहिए, नेट होना चाहिए, साथ में PhD भी क्या हो गया? कंपलसरी हो गया, PhD भी आपकी होनी चाहिए। क्लियर है? विदाउट PhD आप यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी में रिसर्च का जो वेटेज है वो ज़्यादा होता है। जब इंटरव्यू होते हैं इसमें यूनिवर्सिटीज़ में, तो उस केस में आपसे रिसर्च का फील्ड पूछा जाता है अच्छे से। तो जिन लोगों का इंटरेस्ट रिसर्च में होता है, ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और जिनका इंटरेस्ट रिसर्च में नहीं होता इतना, ठीक है, केवल एकेडमिक्स में होता है, केवल टीचिंग में होता है, तो वो लोग कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं वो। उसके बाद है स्कूल लेक्चरर। स्कूल लेक्चरर के लिए आपको क्या चाहिए? केवल MSc और BEd चाहिए, ठीक है। MSc और BEd है आपके पास तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो स्कूल लेक्चरर के लिए। PGT लेक्चरर की बात करें तो देखो ये एक तो होती है KV में, एक होती है नवोदय आपके स्कूल जो होते हैं उसमें भी वैकेंसी निकलती है, ठीक है, और अलग अलग स्टेट में निकलती है, वो अलग है। उसके अलावा अपन और बात करते हैं, देखो हाँ जी बार्क की बात करता हूँ मैं। बार्क जो है इसके थ्रू भी एक साइंटिस्ट ग्रेड C की आपकी पोस्ट होती है, वो मिलती है आपको। और ये 2 तरीके से मिलती है। बार्क जो होता है वो गेट के स्कोर कार्ड के आधार पर क्या करता है, ये मतलब लोगों को लेता है, ठीक है, जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेता है। गेट के स्कोर कार्ड जो होता है, गेट का जो स्कोर कार्ड है उसके आधार पर ये होती है जॉब। तो गेट के स्कोर कार्ड के आधार पर क्या होते हैं? आपके इंटरव्यू होते हैं, और इंटरव्यू के बाद अगर उसमें आप फाइनली सेलेक्ट होते हो तो आपको साइंटिस्ट ग्रेड C की पोस्ट मिलती है। लेकिन किसी का अगर गेट नहीं है तो क्या करता है? बार्क खुद भी एग्जाम कराता है, खुद भी क्या कराता है? एग्जाम कंडक्ट कराता है। इस एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हो तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में भी अगर आप पास हो गए तो फाइनली आपकी एक ट्रेनिंग होती है, OCES के नाम से होती है ट्रेनिंग ये। और इस ट्रेनिंग में आपको 50% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप इसमें 50% मार्क्स नहीं लाते तो आप बाहर हो जाते हो फिर इससे, ठीक है। तो देखो एग्जाम के थ्रू कितना लंबा प्रोसेस है। यहाँ पर अगर आपका गेट का स्कोर कार्ड अच्छा है, गेट स्कोर अच्छा है, तो उस केस में क्या होगा? देखो आप केवल बार की नहीं, आप NTPC, ONGC, भेल, गेल, सेल, इन सब में जितनी बड़ी बड़ी मार्तन कंपनियां हैं, DRDO, इन सब में आप बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो। और आपके अगर जितने अच्छे नंबर होंगे उतने ही जल्दी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, उतना ही इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। देखो गेट के स्कोर कार्ड पे तो केवल इंटरव्यू फिर सीधे जॉब। लेकिन अगर सीधे बाहर का खुद एग्जाम कराता है तो उस केस में इंटरव्यू भी होगा आपका, उसके बाद आपकी होगी ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग में भी आपको 50% मार्क्स लाना पड़ेगा। पहले तो एग्जाम में पास हो, फिर इंटरव्यू में पास हो, उसके बाद भी आपकी ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग में 50% मार्क्स लाना जरूरी है। उसके बाद आपको सेम पोस्ट मिल जाएगी। अगर ये सारी चीजें आपने बहुत ईजिली पास कर ली तो उस केस में आपको साइंटिस्ट ग्रेड C की पोस्ट मिल जाएगी इजिली, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद अपन बात करें तो देखो मैं PSUs की बात करता हूँ। PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, इनकी बात करता हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो गेट का एग्जाम होता है एक, ठीक है, गेट के एग्जाम होता है, उसमें निकलता है गेट स्कोर। उस गेट के स्कोर के आधार पर क्या होती हैं, अब जो अलग अलग PSUs हैं, ONGC, NTPC, ये क्या करती हैं? अपने कुछ फॉर्म निकालती हैं, जितनी इनके पास वैकेंट सीट होती है उनके आधार पर, और ये इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं उन कैंडिडेट को जिनका गेट में अच्छा स्कोर है, ठीक है, मतलब उनसे वो फॉर्म फिलअप करते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू जब होगा तो देखो ये किस किस के लिए हो सकता है? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, NTPC, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन, भेल हुआ, गेल हुआ, IOCL हुआ, सेल हुआ, ये सब महारत्न कंपनी है भैया। ये सब क्या है? महारत्न कंपनी, ठीक है। और इसकी पोस्ट कैसी होती है? नॉन टीचिंग पोस्ट। इससे पहले वाली जो पोस्ट थी वो कैसी थी? वो थी टीचिंग पोस्ट। क्लियर है? हाँ जी।
तो देखना इन सब में जब आप अगर आपको ज्वाइनिंग चाहिए, आप चाहते हो कि इनमें जॉब करना, तो उस केस में आपको गेट स्कोर के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको सीधे पोस्टिंग मिल जाएगी और बहुत इजीली मिल जाती है, ठीक है। मेरे खुद के फ्रेंड हैं जो ओएनजीसी में है, तो वो ओएनजीसी में अच्छी जॉब कर रहे हैं और बहुत रॉयल जॉब है, वो बताते रहते हैं ओएनजीसी के बारे में। किसी को जानना हो प्रॉपर ओएनजीसी एनटीपीसी के बारे में तो बता देना, मैं प्रॉपर बता दूंगा ओएनजीसी के बारे में, और इस पर वीडियो बन जाएगी। देखो उसके बाद है जीएसआई। जीएसआई होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब इसमें जो पोस्ट मिलती है आपको मिलती है जियो साइंटिस्ट की। अब लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है इस वाले में। जनरल जो अदर ये जो जॉब्स हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो गई, स्कूल लेक्चरर की हो गई, पीजीटी लेक्चरर की हो गई, या अदर स्टेट में हो गई, ठीक है, गेट के आधार पर हो गई, तो उनमें तो क्या होता है मेनली अपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री आती है, ठीक है। लेकिन जो जीएसआई है, जीएसआई ये एग्जाम ऐसा है जिसमें एक एनालिटिकल केमिस्ट्री आती है। इसमें क्या आती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। अभी एनालिटिकल केमिस्ट्री कौन सी है? एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब है कि जो आप प्रैक्टिकल्स करते हो, ठीक है, उसकी जो थ्योरी होती है उस टाइप की जो केमिस्ट्री, उसको अपन क्या बोलते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री। मतलब टोटल प्रैक्टिकल पर बेस्ड होती है, लेकिन प्रैक्टिकल की थ्योरी को अपन क्या बोलते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आती है इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसलिए थोड़ा ये जीएसआई वाला पेपर टफ हो जाता है, क्योंकि ये अपने क्या है रूटीन में नहीं होती एनालिटिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तो अपन इसमें तो महारत हासिल कर रही होती है, लेकिन ये जो चीज़ है एनालिटिकल, इसमें ये हर कोई नहीं करता। या तो जनरली जिसने बीएससी ऑनर्स की हुई है, तो बीएससी ऑनर्स में जैसे मेरा खुद का, मैंने खुद ने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स से है मेरी, तो मेरे एक पेपर किसका लगता था? एनालिटिकल केमिस्ट्री का लगता था। मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल का तो लगता ही था, साथ में एक एनालिटिकल पेपर, एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी एक मेरे पेपर लगता था एडिशनली। क्लियर है? इस तरीके से है ये जीएसआई का। इसमें आपको पोस्ट कौन सी मिलेगी? जियो साइंटिस्ट की। बहुत अच्छी पोस्ट है ये, ठीक है, आप चाहो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छी जॉब है ये, ठीक है। अदर बात करें अपन और भी, तो देखना यहाँ पर एक है पेटेंट ऑफिसर। जैसे आपने कोई भी चीज़ बनाई और आप चाहते हो कि उसका पेटेंट हो, केवल उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो सॉल्यूशन है, वो केवल मेरे पास ही रहे, वो कोई लेना, ठीक है। तो आप उसको जो पेटेंट कराना चाहते हो, तो भैया उसके लिए वो जो पेटेंट होता है वो कौन करता है? पेटेंट ऑफिसर। और ये जो पेटेंट ऑफिसर है, ये भैया ध्यान रखना, इसका एग्जाम होता है, मतलब जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो कौन कराती है? ये CGPDTM, इस तरीके से ये बॉडी है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। आप ये भी कर सकते हो पेटेंट ऑफिसर। इसमें केमिस्ट्री तो आती है, लेकिन साथ में जीके वगैरह भी आती है इसमें। तो कुछ जॉब्स ऐसी है देखो जिसमें तो केवल केमिस्ट्री आती है, लेकिन मोस्टली जॉब्स हैं जिसमें केमिस्ट्री के साथ जीके भी आती है, लेकिन केमिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज होता है। तो केमिस्ट्री आपकी अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप उन एग्जाम को इजीली निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन पेटेंट ऑफिसर में अच्छी खासी जीके आती है इसमें। असिस्टेंट केमिस्ट की बात करता हूं, तो असिस्टेंट केमिस्ट जो है, देखो मैंने आपको बोला अभी पीएसयूज के बारे में बात करी थी मैंने, कि पीएसयूज क्या करती हैं, जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये खुद भी आ गई। मतलब ये जो हैं, ये गेट के स्कोर कार्ड के आधार पर इंटरव्यू कंडक्ट कराती हैं, और फिर ये क्या करती हैं? ये पोस्ट देती हैं जो भी उनको देनी होती है, ठीक है। केमिस्ट की दें या उसके अलावा और भी दें। लेकिन असिस्टेंट केमिस्ट एक पोस्ट और होती है जो केवल एनटीपीसी देता है, लेकिन ये एनटीपीसी खुद एग्जाम कंडक्ट कराता है ये वाला। मतलब एनटीपीसी गेट के स्कोर कार्ड के आधार पर तो लेता ही है, जैसे आपने बार का देखा था, बार क्या करता है? गेट के स्कोर कार्ड के आधार पर तो ले रहा था, साथ में बार का खुद एग्जाम भी कंडक्ट करा रहा था, इंटरव्यू भी ले रहा था, और साथ में ट्रेनिंग भी करा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? एनटीपीसी गेट के स्कोर कार्ड पे तो लेगा ही लेगा वो, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन क्या करता है? खुद भी एग्जाम कंडक्ट कराता है कई बार ये, ठीक है, असिस्टेंट केमिस्ट के। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर है? नेक्स्ट पर देख रहे हैं अपन फसाई की, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस तरीके से फसाई है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखना इधर, इसमें यहाँ पर इसमें एक तो मांगते क्या है? एमएससी मांगते हैं। इसमें क्या मांगते हैं? एक तो एमएससी, एक मिनट, इसमें एक तो मांगते हैं क्या? एमएससी, कि आपके पास एमएससी होनी चाहिए। मतलब अदर कोई और डिग्री नहीं कि पीएचडी मांग रहे हो, नेट मांग रहे हो, बीएड मांग रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें केवल आपके पास बीएससी एमएससी कर रखी है, तो आप इस फसाई के जो एग्जाम्स होते हैं ये वाले, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर, टेक्निकल ऑफिसर एंड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, CFSO, तो आप इनके लिए इजिली क्या हो? एलिजिबल हो। केवल एमएससी मांगते हैं इसके अंदर, देखो। लेकिन जो एडी है, असिस्टेंट डायरेक्टर, इसमें क्या करते हैं? पीएचडी मैंने लिख रखा है, तो इसलिए लिख रखा है, इसमें वैसे कोई इतना दिक्कत नहीं है। किसी के पास अगर एमएससी है तो ऐसा नहीं है कि भैया ये मतलब ये वाला तो एलिजिबल ही नहीं है एडी के लिए, एलिजिबल तो है, लेकिन क्या होता है कि इसमें एडी मतलब एडी में पीएचडी वालों को थोड़ी प्रायोरिटी ज़्यादा दे देते हैं। अगर 20 कैंडिडेट हैं, सीट इनके पास 10 ही हैं, तो उस केस में ये जो पीएचडी वाले होंगे कैंडिडेट, उनको ये क्या करेंगे? उनको प्रायोरिटी पर रखेंगे ये, ठीक है। और बाकी इनमें तो अगर किसी के पास नेट है तो उनको प्रायोरिटी पर रखते हैं, बाकी इनमें इतना कोई बड़ा रूल नहीं है। अगर आपके पास एमएससी है तो आप ये तीनों जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये। और ये हर 2 साल में मैंने देखा है, ये मैंने खुद ने भी दिया था इसका एग्जाम, ठीक है। मैंने सारे एग्जाम दिए हैं ये वाले, ईडी का भी, टीओ का भी, CFSO का भी, तो आप एक साथ दे सकते हो सारे एग्जाम में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाले एग्जाम जो है आप इनको दे सकते हो, बहुत मतलब ऐसा नहीं है। बस इनमें थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ हल्का सा, कि डिफरेंस क्या है इनमें। इसमें डिफरेंस ये है कि
फसाई के जो एग्जाम होते हैं उसमें जो केमिस्ट्री आती है वो केमिस्ट्री जनरली ऐसी नहीं आती जैसे अपन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल पढ़ते हैं। इसमें डेयरी केमिस्ट्री आ गई, ठीक है, इसमें दूसरी केमिस्ट्री ज़्यादा आ जाती है, जैसे कि डेयरी तो आ गई, इसके अलावा अदर जो मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री टाइप की भी आ जाती हैं इसमें। डेयरी की इंडस्ट्री की सारी चीज़ें वो सारी इसमें आ जाती हैं, तो थोड़ी केमिस्ट्री डिफरेंट हो जाती है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल से। तो मैंने एग्जाम दिया था, बहुत टाइम हो गया इसका दिया हुआ, लेकिन मेरे को थोड़े कुछ क्वेश्चन याद थे इसके, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखना तो फसाई का थोड़ा देख लेना आप, इसमें 3 पोस्ट होती हैं, अच्छी पोस्ट है, सीएफएसओ भी अच्छी है, टीओ भी अच्छी है, एडी भी अच्छी है, इनका देख लेना आप। हाँ जी, फिर भी आपको कोई और इसके बारे में जानना हो कि आप तो फसाई पर सर हमें प्रॉपर बता दो कि इसका एग्जाम कब निकलता है, किस किस तरीके से होता है, और थोड़ा इस पर गाइड कर दो तो आपको बता देंगे। नेक्स्ट है अपना कौन सा, एचपीसीएल के बारे में। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एचपीसीएल जो है ये क्या करती है, ये भी हर 2-2 साल में क्या करता है, ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट निकालती है भी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट अगर आपको बनना हो इजीली तो आप इसमें बन सकते हो एचपीसीएल की, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये। इसके अलावा डिफरेंट पीएसयू जो है, पीएसयू सॉरी स्टेट जो है, इनकी भी क्या होती है, ये भी अलग अलग पोस्ट निकालती रहती है, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, पीजीटी लेक्चरर, अभी मैंने बताया था आपको रिसेंटली, ठीक है। तो पीजीटी लेक्चरर हुआ, स्कूल लेक्चरर, इस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की ये भी पोस्ट निकालती रहती है, ठीक है। तो आप इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे अपने राजस्थान में आरपीएससी तो है ही है, अदर स्टेट की भी पीएससी होती है, एमपी की हुई, यूपी की हुई, उत्तराखंड हुई, पंजाब हुए, इस तरीके से, ठीक है। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देखो फसाई अलग है, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो अलग है, और ये एफसीआई अलग है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्लियर है। तो ये भी क्या करता है, ये फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट निकालता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जो फ्रंट पेज था अपना, ठीक है, वहीं पर मैंने आपको बता दिया था कि एफसीआई जो है वो फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसओ की पोस्ट निकालता है, ठीक है। और इसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। ये एग्जाम मैंने दिया नहीं था, लेकिन आपको अगर इसके बारे में जानना हो तो मैं किसी से पूछ के आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा, क्लियर है। हाँ जी, इसके अलावा वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये क्या करता है, ये 2 पोस्ट निकालता है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और एक जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, 2 पोस्ट निकालता है ये। आप चाहो तो इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। केमिस्ट्री वाले हैं वो इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जेएसओ के लिए, ठीक है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, क्लियर है। हाँ जी, लेकिन ये बोर्ड जो है ये 2 एग्जाम कंडक्ट कराता है, एक तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और जेएसओ बोलते हैं इसको अपन शॉर्ट में, क्या बोलते हैं, जेएसओ, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, एक होता है जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, क्लियर है। हाँ जी, इसके बाद देखें अपन और भी, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, हाँ जी, एक ये एग्जाम है, ये वाला, एक तो ये होता है डीसीओ। तो इसमें क्या बनते हैं, इसमें आप बनते हो ड्रग इंस्पेक्टर, क्या बनते हो, ड्रग इंस्पेक्टर। और इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है कौन भैया, देखो इधर, यूपीएससी, और साथ में एसपीएससी, मतलब स्टेट की पीएससी भी ये इंडिविजुअल अपने एग्जाम कंडक्ट कराती है, मतलब ये स्टेट भी लेती हैं और यूपीएससी भी कंडक्ट कराता है। आप चाहो तो, आपको इच्छा हो तो आप सेंटर में जॉब करो, आपकी इच्छा हो तो आप किसी स्टेट में जॉब करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, और मैं साइड में लिख रहा हूँ, देखो हर पोस्ट के आगे मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ कि इसमें ये मतलब कौन सी पोस्ट है, टीचिंग है, नॉन टीचिंग है। तो आपको वैसे तो आप देखते ही पता लगा लोगे कि टीचिंग होगी, नॉन टीचिंग होगी, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम एमएससी में आए हैं, ठीक है, तो उनको लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए कि भैया ये कौन सी पोस्ट है, टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, ठीक है। उसके अलावा जूनियर केमिस्ट है, तो जूनियर केमिस्ट जो है ये ध्यान रखना आप कि आरआरबीएल कंडक्ट कराता है इसको, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इस तरीके से है, ये बॉडी है ये जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है जूनियर केमिस्ट की, ठीक है। इसमें जीके भी आती है, थोड़ी मैथ्स रीजनिंग भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, इसमें सब आता है, मिक्स में आता है सब, ठीक है। और थोड़ा बता दूं, 3600 ग्रेड पे की जॉब है ये। इसका एग्जाम मैंने भी दिया था, इसमें सिलेक्शन मेरा भी हुआ था, ठीक है। तो ये जूनियर केमिस्ट वाली जो जॉब है इसके लिए भी आप देख सकते हो, ठीक है। और ये 2 साल में होती रहती है एग्जाम, जूनियर केमिस्ट की बहुत ईजी पेपर आता है, इसकी जो केमिस्ट्री है काफ़ी ईजी आती है, लेकिन इसमें बस वो है कि मैथ्स भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, जीके भी आएगी, अदर जो अपने होती हैं ये छोटी मोटी जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो थोड़ा बहुत आता है इसका पोर्शन, मैथ्स का आता है, रीजनिंग आता है, मोस्टली किसका केमिस्ट्री का आता है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा देख लेना इसमें वो और क्या क्या आता है। तो बहुत ईजी एग्जाम है, इस चाहो तो इसको तो बहुत ईजिली कंडक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से जॉब है। इसके अलावा अब देखो, अगर आप किसी भी उसमें किसी भी जॉब के लिए आप चाहते हो कि मुझे इस जॉब के लिए एग्जाम पैटर्न बताओ, या इस जॉब के लिए हमें तो आप सिलेबस बताओ, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना चाहते हो, सिलेबस के बारे में जानना चाहते हो, वैकेंसीज के बारे में जानना चाहते हो कि वैकेंसी कब कब आती है, या कोई अदर क्वेरीज हो किसी भी पोस्ट को लेकर, जो मैंने फ्रंट में दिखाई थी आपको, इतनी सारी पोस्ट दिखाई थी, ठीक है। उनमें अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में ये जानना चाहते हो, कुछ भी, और आप चाहते हो कि पूरी वीडियो उस पर बने, मुझे तो उसी चीज़ में जाना है, बार्क में जाना है, एनटीपीसी में जाना है, या किसी अदर बोर्ड में जाना है, तो उस केस में आप मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस पर प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा मैं और, क्लियर है। तो देखो ये मेनली तो ये जॉब है आपकी जो दिख रही होंगी आपको, ये वाली, ठीक है। ये देख लो, ये सारी जॉब है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं हट जाता हूँ इधर से, ये लो, जिसमें आपकी क्या होंगी, सारी जॉब्स आपकी हो गई कवर मोस्टली। आप देखना इसमें
आपको जो पसंद आती है जॉब, जो अच्छा लगता है, जिसका अगर किसी जॉब का आपको वर्क प्रोफाइल जानना है, उसमें आप उसके लिए आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो और आपको और जानना है उसके बारे में, तो मेरे को बता देना, मैं उस पर प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, तो ये हुआ स्कोप्स इन केमिस्ट्री के बारे में। बाकी फिर मिलते हैं, थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।